ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश का खदशा। पाकिस्तान का तीसरे और आखिरी मैच में कैंगरूज को 118 रन का हदफ। होबार्ट में खेले गए मैच में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी। टीम पूरे ओवर्स भी खेल ना पाई। 19वें ओवर की पहली गेंद पर ग्रीन शर्ट्स ढेर। बैटर्स एक के बाद एक वापस पेविलियन लौटते रहे। साहबजादा फरहान एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 9 रन ही बना सके। उस्मान खान एक बार फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम, 3 रन बनाकर आउट हो गए। रिजवान की जगह कप्तानी संभालने वाले सलमान अली आगा ने सिर्फ 1 रन बनाया। इरफान खान 10 और अब्बास आफरीदी 1 रन बना सके। बाबर आजम ने 28 गेंदों पर 41 रन बनाए। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के दरमियान खतूत लिखने का सिलसिला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास तलब करने के लिए विफाक को खत लिख दिया। अली अमीन गंडापुर ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल का आखिरी इजलास जनवरी के महीने में हुआ था। आइन के तहत 90 दिन में मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास होना चाहिए। सूबों के दरमियान अहम मसाइल के हल के लिए इजलास का बरवक्त इनकाद जरूरी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के 4 मुकदमात की समाअत। अदालत ने थाना शादमान नजर आतिश केस में शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। उधर बानी PTI एक और मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने थाना पारा में दर्ज मुकदमे में बरीयत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, मुद्दई मुकदमे के इल्जामात को सच साबित नहीं किया जा सका। बानी PTI किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। बानी PTI पर इस्लामाबाद में 62 मुकदमा दर्ज होने का इंकशाफ। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की दरखास्त पर समाअत हुई। उधर बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक केस में अबूरी जमानत में तौसी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 7 दिसंबर तक अबूरी जमानत में तौसी की। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। बानी PTI को अदालती हुक्म के बावजूद वीडियो लिंक से पेश न किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने तोशाखाना रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत की। तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बानी PTI और बुशरा बीबी नामजद मुलजिम है। PTI के 24 नवंबर को एहतजाज के लिए नई हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आला हाउस में साउथ और पेशावर रीजन का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने भी खिताब किया। कहा कि एहतजाज कामयाब बनाने के लिए तमाम तवानाइयाँ इस्तेमाल की जाएं। हर MPA 5000, MNA 10,000 कारकुनान को साथ लेकर जाएगा। कोई कारकुन मुतालबात पूरे ना होने से पहले वापस नहीं आएगा। एक काफिला दूसरे के साथ मिलकर सफर नहीं करेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पंजाब में कारकुन गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि एहतजाज की राह में हायल रुकावटें हटाने का बंदोबस्त कर लिया। इस बार खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने बानी चेयरमैन को निकालने का तहिया कर लिया है। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए एक बार फिर कॉल दे दी गई। PTI की एहतजाज की कॉल की शदीद मजम्मत करते हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना PTI का वतीरा बन चुका। PTI के समझदार लोग खामोश हैं। गैर जिम्मेदार लोगों को पार्टी की बागडोर दे दी गई। सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह बोले, एहतजाज तखरीबकारी में बदला तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें। साबिक खातून अव्वल पर्दों के पीछे सियासत ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले फैसला कर लें सियासत अलीमा बाजी ने करनी है या बुशरा बीबी ने। अपने बच्चों समेत निकलें और सचमुच जहाद करके दिखाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदगी में अल जिहाद के नारे लगे। क्या रियासत के खिलाफ जिहाद करना है? तालिबान की तरह नारे लगाएंगे तो फिर इन जैसा सलूक होगा। पंजाब गैर कानूनी सूबा नहीं, अपनी रेट कायम करना जानते हैं। रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान होगा तो खारजियों वाला सलूक करेंगे।
हुकूमत नाराज इत्तेहादी बिलावल भुट्टो को मनाने के लिए मुतहरिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को जिम्मेदारी सौंप दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इसहाक डार को पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबता करने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। इसहाक डार जल्द ही बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने तस्दीक कर दी। बैरिस्टर अकील का कहना है कि कुछ गलत फहमियों की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वादों से इनहराफ करने का इल्जाम लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आईनी दरख्वास्तों की समाअत। इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना किया। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर्स वोट डालने ना जाएं, उनका क्या होगा? जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा। पहले बताया जाए दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने दरख्वास्त से पूछा, क्या आपने फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट डाला था? दरख्वास्त गुजार ने कहा उन्होंने इंतखाबात में वोट नहीं डाला। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। आइनी बेंच की तरफ से 20,000 जुर्माने पर दरख्वास्त गुजार की अदालत से तकरार। कहा जुर्माना कम अज़ कम 100 अरब करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा 100 अरब रुपए का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। वफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। तलाल चौधरी ने पूछा, PIA की हालिया नाकाम निजकारी के बाद कोई अच्छी खबर आने का इम्कान है? वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने जवाब दिया, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। आज भी कहता हूँ PIA मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगेंगे। PIA को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। वजीर आज़म ने कुछ ममालिक से PIA के हवाले से बातचीत की है। सेक्रेटरी निजकारी ने बताया, अबू धाबी पोर्ट कंपनी के साथ इब्तदाई मालूमात शेयर कर दी गई हैं। IMF को बता दिया नए तैयारियों की खरीदो फरोख्त पर 18% GST की शर्त खत्म करनी होगी। इसके बगैर शायद निजकारी आगे न बढ़ सके। PTI ने VPN बंद करने पर काम शुरू कर दिया। गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश के लिए एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTI का गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। हसास और काबिल एतराज मवाद तक रसाई रोकना PTI की जिम्मेदारी है। पंजाब में स्मोक सेहत के लिए रोक बन गई। सूबे में 24 घंटों में सांस के 63,905 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में एक माह में 19 लाख से ज्यादा अफराद सांस की बीमारी से मुतासिर हुए। लाहौर में 24 घंटों में 5,000 अफराद सांस की बीमारी से मुतासिर। एक माह में 1,30,000 सांस के मरीज रिपोर्ट। दिल, दमा, फालिज और आंखों के अमराज में भी इजाफा। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का आज भी पहला नंबर। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान दूसरे, कराची तीसरे नंबर पर। दूसरी तरफ रावलपिंडी डिवीजन में स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर कल से स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर दिल्ली ने सबको पीछे छोड़ दिया। दिल्ली 1660 एयर क्वालिटी इंडेक्स से भारतीय शहरियों के लिए खतरनाक बन चुका। अक्टूबर में पाकिस्तान का करंट अकाउंट लगातार 3 माह सरप्लस रिकॉर्ड। बरामदात और तरसीलात ज़र में जबरदस्त इजाफा होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में करंट अकाउंट में माहाना 306% बेहतरी हुई। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। सितंबर में करंट अकाउंट 8 करोड़ 60 लाख डॉलर सरप्लस था। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मुल्की बरामदात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। तरसीलात ज़र मरकजी बैंक के तखमीने से जायद रिकॉर्ड हो रही है। काबिल तजदीद तवानाई के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। आबी इंतज़ाम और ज़राई निज़ाम में भी जिद्दत लाई जाएगी।
अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान नेशनल काउंसिल बराए आर्ट्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका की मुश्तरका शराकत दारी $2 अरब तक है। इस शराकत दारी के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और शराकत दारी के नए दौर का आगाज। आइडियाज़ 2024 नुमाइश कल से 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगी। नुमाइश में जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान रखा जाएगा। दिफाई पैदावार में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोजें शामिल, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी शामिल हैं। मुल्क भर में हज दरखास्तों की वसूली का आज से आगाज हो गया। हज दरखास्तों के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। 1 ता 10 फरवरी तक बाकी हज वाजिबात अदा करना लाजमी होंगे। तर्जुमान मजहबी उमूर का कहना है कि बैरून मुल्क से अमरीकी डॉलर्स में यकमुश्त अदायगी करना होगी। पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद को सफर हज की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत का भिखारी माफिया को रोकने के लिए उमरा पॉलिसी सख्त करने का फैसला। भिखारियों को हिजाज मुकद्दस जाने से रोकने के लिए सख्त कवानीन पर मुश्तमिल उमरा पॉलिसी की तैयारी जारी। ज़राए वज़ारत मजहबी उमूर की मुजव्वज़ा सिफारिशात में कहा गया कि उमरा पर जाने से पहले ज़ायरीन से भीख ना मांगने का बयान हल्फी लिया जाए। बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। टूर ऑपरेटर से भी उमरा ज़ायरीन से मुतालिक बयान हल्फी लिया जाएगा। भीख से रोकने के लिए ज़ायरीन अकेले नहीं, ग्रुप के साथ उमरा कर सकेंगे। सिख यात्रियों की गुरुद्वारा पंजा साहब पर मजहबी रसूमात की अदायगी मुकम्मल। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में पहुंच गए। करतारपुर में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड तकरीबात का इनाकाद करेगा। सिख यात्रियों की बेहतरीन इंतजामात की तारीफ। कहा, पाकिस्तान पुरान मुल्क है, यहाँ हर जगह इज्जत और एहतराम मिला। पाकिस्तानी सिख कौम से दिली मोहब्बत करते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्टी की पार्लियामेंटेरियंस का मुशावरती इजलास। अली अमीन गंडापुर ने हज़ारा, मालाकंड, पेशावर और साउथ रीजन्स के पार्लियामेंटेरियंस से अलग अलग मुलाकात की। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए इंतजामात और लाहे अमल के बारे में मुशावरत की गई। आपको बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने हज़ारा, मालाकंड, पेशावर डिवीजन्स के क़यादत से अलग अलग मुलाकातें की हैं। 24 नवंबर के एहतजाज इंतजामात से मुताल्लिक मुशावरत की है। एहतजाज को हर लिहाज से कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया है। अली अमीन गंडापुर ने हज़ारा, मालाकंड, पेशावर और साउथ रीजन्स के पार्लियामेंटेरियन से अलग अलग मुलाकात की है। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए इंतजामात और लाहे अमल के बारे में मुशावरत की है। फाइनल और फैसला कुन काल है। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाना है। उन्होंने कहा कि हर MPA 5000 और हर MNA 10,000 लोग अपने साथ लेकर आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना। अली अमीन गंडापुर ने मजीद ये कहा कि पार्टी कायदीन अपने अपने इलाकों में वर्कर्स और अवाम को पूरी तरह मुतहर्रिक करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास तलब करने के लिए उन्होंने आज अहम फैसला किया है। 24 नवंबर को अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब होंगे। उनकी जानिब से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को हिदायत जारी कर दी गई।